ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। मीन्स कोई भी पर्सन अगर कोर्ट से इक्विटी और रिलीफ चाहता है तो उसका खुद का सच्चा या ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह खुद गलती में शामिल है या खुद गलती करता है तो वह दूसरे पर्सन से कंपनसेशन या रिलीफ कैसे मांग सकता है। तो यह ज़रूरी है कि पर्सन के हाथ खुद साफ हों, वह खुद गिल्टी ना हो किसी इलीगल और इमोरल कंडक्ट का उसी ट्रांजैक्शन में। अगर वह खुद गलती में होकर कोर्ट से रिलीफ मांगता है तो कोर्ट ऑफ इक्विटी रिफ्यूज कर सकता है कि आपके दामन में तो खुद दाग है, आप फिर कैसे दूसरे की कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दीदी भाई दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। इनकी तो अकेले की पूरी गलती है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मीन्स इसमें ओनली एक ही पार्टी की गलती होती है, दूसरे की कुछ भी गलती नहीं। ऐसी अगर दोनों पार्टीज की अगर गलती होती या दोनों पार्टीज गलती में है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकती इस मैगजीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सबीला तू मुस्तकीम। ओए ये मेरा है, मुस्तकीम मैं ही हूँ। अरे अंकल मुस्तकीम तुम हो, लेकिन सबीला तो मेरी अम्मी है। हाँ तो क्या होगा, तू तो मेरी लोंडी में लाइन मार, हमने तेरी अम्मी को मार दी तो क्या बिगड़ेगा। चल लोंडी अंदर को। हाँ बड़ा चल। अगर इस मैगजीन के मीनिंग की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि इक्विटी डिमांड फेयरनेस नॉट ओनली फ्रॉम द डिफेंडेंट बट आल्सो फ्रॉम द प्लेंटिव साइड। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो इन इक्विटी कमिट करता है उसको इक्विटी नहीं दी जा सकती या उसके पास इक्विटी नहीं होती। ही दैट हैथ कमिटेड एन इन इक्विटी सेल नॉट हैव इक्विटी। आगे नेचर में भी यही चीज़ है कि अगर प्लेंटिव खुद गलती में होकर आता है तो कोर्ट ऑफ इक्विटी उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर सकता है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीन देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनवेरी, इस मैगजीन के उदाहरण ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो शूटर है, जो शूट करता है, ठीक है, जो सूट फाइल करता है, वह कोर्ट के सामने अपने मन में एक फ्रॉड का प्री कंसीव प्लान लेके आता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ ओवरटर्न वर्सेज वेनिस्टर। इसमें एक माइनर गर्ल ने फ्रॉड से अपनी एज जो है छिपाकर अपने ट्रस्टी से जो है पैसे ले लिए कि मैं मेजर हो गई हूँ। फिर जब वो सच में मेजर हुई तो फिर दोबारा पैसों के लिए उसने सूट फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने यही मैगजीन अप्लाई की कि आप खुद फ्रॉड से खुद गलती करके फिर रिलीफ नहीं मांग सकते। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। अब अगर इंडिया में इस मैगजीन की एप्लीकेशन देखें तो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, इंजंक्शन में, रिलीफ ऑफ रिसेशन और कैंसिलेशन के केस में, इन सभी केस में ये मैगजीन अप्लाई होती है। मीन्स अगर प्लेंटिव खुद गलती में है तो वो इन रिलीफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर लिमिटेशन देखें तो हमने पहले ही देखा कि प्लेंटिव की जो गलती है वो ओनली उसी ट्रांजैक्शन में देखी जाती है, ठीक है, जिसके लिए सूट फाइल हुआ है। और ये मैगजीन जो है पब्लिक पॉलिसी एंड रिपीटेंस के केस में अप्लाई नहीं होती।